नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं पुरानी साड़ी से बहुत ही बड़ा सा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बैग बना रही हूँ। बैग इतना बड़ा है कि आप इसमें बहुत सारा कपड़ा एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। एक पॉकेट इसमें ऊपर की तरफ मैंने बनाया है जिसमें कि आप छोटे-मोटे कपड़ों को रख सकते हैं। इसके अलावा बैग के अंदर भी बहुत जगह है। इसमें मैंने देखिए 2 डबल बेड वाला जो ब्लैंकेट होता है, काफ़ी मोटे-मोटे ये ब्लैंकेट है, उसको रखा है जो कि आराम से आ गया है। तो अब देखिए इसमें आप ये रज़ाई, ब्लैंकेट कुछ भी रख के कहीं भी अलमारी में या फिर बॉक्स वगैरह में इसको रख सकते हैं। और अगर आप जैसे बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, एक रूम में रह रहे हैं ना, उनके लिए भी ये जो बैग है बहुत ही यूज़फुल है। इस बैग को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगा है। तो मेरे पास ये पुरानी साड़ी रखी हुई थी, उससे उसको और जो अस्तर है उसके लिए मैंने पुराना जो लोअर वगैरह होता है, सबको काट के जोड़-जाड़ के अस्तर बना लिया है। अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये एक साड़ी है जो कि साड़ी तो अच्छी है, नई है, बस थोड़ा-सा ये नीचे की तरफ जल गया है अगरबत्ती से। और इसी साड़ी में से निकला हुआ ये लेस है, इसको भी इसी में लगा के यूज़ करेंगे। अब साइड का जो भाग है उसको काट के अलग कर लेती हूँ क्योंकि मैं केवल ये जो बीच वाला भाग है उससे इस बैग को बनाऊँगी। जो साइड वाला जो भाग मैं अलग कर रही हूँ, इसको अस्तर बना लूँगी बाद में। तो अब जो प्रॉपर मेज़रमेंट है क्विल्टिंग के बाद मैं आपको बता दूँगी। अब अस्तर के लिए मैंने जो लोअर होता है ना, बच्चों का लोअर, बड़ों का लोअर जो भी होता है उसको काट के बराबर फिर एक साथ जोड़ लिया है। उसके बाद फ़ोम रख रही हूँ, अगर आपके पास फ़ोम नहीं है तो आप उसकी जगह जो प्लास्टिक की बोरी आती है उसको ले सकते हैं। फिर उसके ऊपर ये साड़ी का जो साइड वाला भाग था ना, उसको रख रही हूँ। फिर उसके ऊपर ये जो साड़ी जिसे बैग बनाना है उसको रख रही हूँ। तो 2 परत इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जो साड़ी होता है ना वो काफ़ी पतला होता है। अगर आप कोई नॉर्मल मोटा कपड़ा यूज़ करें तो आपको ये डबल जो है ऊपर कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इन चारों को मिला के ना अच्छे से पिन अप कर लेंगे, उसके बाद क्विल्टिंग करनी है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर बिना पिन लगाए या फिर बिना कच्ची सिलाई किए इसको क्विल्ट करेंगे। तो या तो आप इसमें देखिए सुई धागा से बड़े-बड़े टाँके लगा के कच्ची सिलाई कर लें, या तो इस तरह से चारों साइड अच्छे से पिन लगा लें। तो इससे क्या है ना, आपको क्विल्टिंग करना ईज़ी रहेगा। अब ये पिन लग गया है ना, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें सीधी सिलाई दोनों साइड से कर लेनी है। तो यहाँ से इस तरह से पूरा सिल लेंगे, उसके बाद फिर दूसरी साइड से सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने सिल के और बराबर साइड से कट करके इसको तैयार कर लिया है। तो इस तरह से 3 पीस मैंने रेडी किया है, तीनों एकदम बराबर हैं। एक ऊपर का कवर है, एक नीचे का ये जो बेस है वो है, और एक ये साइड वाला भाग है। ठीक है, ये 3 पीस हो गया है। अब इन तीनों का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो लंबाई जो है इसकी 24 इंच है और चौड़ाई इसकी 15 इंच है। 24 बाई 15 का 3 पीस हमें रेडी करना है ना, तीनों पीस ये तैयार है। अब इसके बाद देखिए साइड से इस तरह से 3 साइड का मेज़रमेंट लेना है। तो ये आ रहा है 54 इंच। तो 54 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा। देखिए इसकी चौड़ाई 15 इंच ही है और लंबाई है 54 इंच। क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा हुआ है। तो ये जो साइड वाला भाग है वो है। तो इस तरह से एक लंबा वाला पीस रेडी करना है। अब सबसे पहले इन तीनों में से कोई सा भी एक पीस लेंगे जिसमें कि हमें ऊपर का जो पॉकेट है उसको बनाना है। तो अब यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 3 इंच पे जो निशान लगा है, अब इसको कट कर लेते हैं। अब इसको कट करने के बाद यहाँ पर जिप को लगाना है। तो 15 इंच लंबा जिप हम लेंगे और फिर कपड़े के ऊपर जिप को पहले उल्टा इस तरह से रख के सिल लेना है। अब जो जिप है ना, इसको ऊपर की तरफ करेंगे इस तरह से और यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जिप के दूसरे साइड में जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है उसको रखेंगे और फिर मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो अब ये देखिए जिप लगाने के बाद नीचे की तरफ ये जो साड़ी में से निकला हुआ जो लेस है उसको मैं लगा रही हूँ यहाँ पर नीचे की तरफ। इस तरह से देखिए लेस लगा लेना है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको लेस पसंद है तो आप लगाएं। अब इस तरह से जो लेस हमने लगाया है, इसी तरह से बिल्कुल ना ऊपर की तरफ भी लेस लगा लेना है जो जिप है उसके ऊपर। तो ये दोनों तरफ ये लेस लग गया है। अब साइड में लगा लेते हैं। साइड में जब लगाएंगे ना तो
जो सिलाई वाला जो भाग है थोड़ा सा किनारे का ना लगभग 2 उंगल या फिर 1 इंच जितना छोड़ के तब इसको लगा सिलेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इतना थोड़ा दोनों साइड से छोड़ देना है, क्योंकि ये दोनों भाग थोड़ा सा जो हिस्सा हमने छोड़ा है वो सिलाई में जाएगा। तो देखिए इसी तरह से दूसरी साइड भी लेस को लगा लें। तो अब ये देखिए लेस लग गया है, इसी तरह से दूसरी साइड भी लगा लेना है। लेस लगाने के बाद अब इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो बेल्ट लगाने के लिए देखिए, जो बेल्ट की लंबाई मैंने रखी है वो है 55 इंच। 55 इंच यानी कि 55 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट लेना है ना। अब इसको साइड से देखिए हम 6-6 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से साइड से 6 इंच पे निशान लग गया है और ऊपर जहाँ तक ये लेस है वहीं तक हमें इसको सिलना है। तो अब ये दोनों साइड से 6 इंच पे निशान लगाने के बाद जो बेल्ट है ना, उसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर देखिए सिलाई कर लेंगे पूरा। अब एक बेल्ट इसमें लग गया है और जो दूसरा जो बेल्ट है ना, उसको एक और जो पीस है उसमें नीचे वाला जो भाग है उसमें लगाएंगे। तो इसी के बराबर इस तरह से रखते हुए इसमें भी निशान लगा लें। अब ऊपर की तरफ भी एक बार नाप लें। तो यहाँ पर देखिए ये 5 इंच आ रहा है, तो दूसरे वाले में भी देखिए ऊपर से 5 इंच पे निशान लगा लें। इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लें और फिर बराबर जैसे कि हमने पहले वाले में बेल्ट लगाया था वैसे ही इसमें भी लगा लेना है। तो ये दोनों में ये जो बेल्ट है ये लग गया है। अब क्या करना है ना, पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए ये जो प्लेन कपड़ा है हमें लेना है और फिर इसको मिलाकर चारों साइड से इसको सिल लेना है। तो ये पूरा जिप बेल्ट लेस वगैरह लगाने के बाद इसमें पॉकेट में को लगाए, नहीं तो फिर पॉकेट ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये पॉकेट ऊपर वाला बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद क्या करना है, जो साइड वाला जो 54x15 वाला जो पीस है उसको हमें लेना है और फिर या तो इसी के बराबर या इसे 1 इंच एक्स्ट्रा लंबा जिप लेना है। तो ये 54 इंच है तो मैं 55 इंच लंबा जिप ले रही हूँ। अब इसमें देखिए कपड़े के ऊपर इस तरह से जिप को उल्टा रखते हुए ऊपर की तरफ और हमें इसको सिल लेना है। अब इसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है और ये जो ऊपर ये जो जिप मैं लगा रही हूँ ना, इसमें मैंने 2 रनर पहले से डाल के रखा है। दोनों साइड से दोनों रनर को डाल लेना है। तो ये 2 रनर इसमें पहले से मैंने डाल लिया है। अब ये जिप लग गया है। इसके बाद जो दूसरा है पीस है 24x15 वाला, उसको लेना है और दोनों साइड इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए सिल लेंगे। फिर इसी तरह से दूसरी साइड भी बराबर रखेंगे और ऊपर से रखना है बराबर, ऊपर से बराबर रखते हुए सिल लेना है। तो इससे क्या है, नीचे की तरफ जो भी छोटा बड़ा होगा उसको बाद में कट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो अस्तर के लिए मैंने लोअर का यूज़ किया है और ऊपर जो साड़ी है ना, ये दोनों बहुत खिंचता है, तो ना कपड़े इसमें बराबर थोड़ा रखने में मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत ये छोटा बड़ा हो जाता है इसमें। अब ये जो थोड़ा सा बढ़ गया है इसको कट कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं ना कि ये देखिए पहले इसका दोनों साइड सेंटर निकालना है हमें। इस तरह से इसको देखिए जहाँ पर ये दोनों सिलाई है वहाँ से सेंटर को ये निकाल लिया
पीछे की साइड। अब ये सामने भी इसी तरह से देखिए, जहाँ से ये हमने ये सेंटर का निशान लगाया इस तरह से मोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ भी बीच में निशान लगा लें। दोनों तरफ निशान लगाना है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब जो दोनों साइड में ये सेंटर में निशान लगाए ना, दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और फिर जहाँ पर ये सिलाई जोड़ है ना, उसी के बराबर हमें ये सामने की तरफ भी निशान लगा लेना है। तो इससे क्या है, जो हम ऊपर और नीचे वाला जो भाग जोड़ेंगे ना, तो एकदम बराबर रहेगा। तो इस तरह से देखिए बराबर करते हुए इसको जहाँ पर ये जोड़ है उसी के बराबर सामने की तरफ भी निशान लगा लें। तो अब ये निशान लग गया है। अब ये जो पहले ये ऊपर वाला भाग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर उल्टा सीधा ध्यान से जोड़ें, तो ये इस तरह से पीछे की तरफ रहेगा और ये जहाँ पर ये जिप लगा हुआ है ना सामने की तरफ, तो ये वाला भाग इस तरह से सामने की तरफ रहेगा। तो इस तरह से ध्यान से इसको सिलना है। तो ये पहले ऊपर और नीचे का भाग सिलने के बाद फिर साइड से सिलेंगे ना, तो बराबर एकदम आएगा। वैसे भी ये जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी अगर आप इसी नाप से बनाएंगे तो। अब केवल एक हिस्सा नीचे वाला जो भाग है उसको जोड़ना है। तो जैसे कि इसको हमने जोड़ा है वैसे ही नीचे की तरफ जो बेस है उसको भी इसमें जोड़ लेंगे, एकदम बराबर रखते हुए उसमें भी निशान लगा के जोड़ लेना है। चाहे तो आप, अगर आपको दिक्कत होती है, आप नया नया सिलना शुरू कर रहे हैं ना, तो आप इस तरह से इसको देखिए मिलाते हुए सुई धागा से लंबी लंबी सिलाई यानी कि कच्ची सिलाई कर लें, उसके बाद इसको पूरा जोड़ें या फिर पिन वगैरह लगा के तब जोड़ें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो सिलने में। तो इस तरह से ना ये सिलाई पूरी हो गई है। अब यहाँ पर जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर फिनिशिंग देने के लिए पाइपिंग कर लें। तो लगभग ये 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। ये जो इसमें साड़ी में से जो फॉल लगा है ना, उसी को 3 भाग में मैं कट करके पाइपिंग कर रही हूँ उसी से। तो ये देखिए फॉल का भी यूज़ हो गया है। पहले एक साइड जहाँ पर ये सिलाई है ना, वहाँ पर सिल लेना है मिलाकर इस तरह से। इसको पूरा सिल लेंगे जहाँ जहाँ पर मतलब ये जो सिलाई है। तो अब ये देखिए ये पूरा एक साइड सिलने के बाद दोनों तरफ मैंने ये सिल लिया है। उसके बाद इसको क्या करना है, दूसरी तरफ पलटना है। अब दूसरी तरफ इसको इस तरह से पलटेंगे और फिर ये अगर ऊपर इसमें सिलाई है तो मैं डबल फोल्ड नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आप इसमें इसको डबल फोल्ड करके उसके बाद सिलाई कर लें। तो अक्सर हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोअर रहते हैं ना, जिसका लास्टिक ढीला हो जाता है या फिर थोड़े बहुत उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वो रहता बहुत मजबूत है, अस्तर के लिए बेस्ट होता है। और देखिए इसमें क्या है, बहुत लोगों की मशीन पे वो होजरी वाला कपड़ा है, लोअर टी शर्ट वाला नहीं चलता है ना, तो इसमें देखिए डायरेक्ट वो मशीन के नीचे नहीं आ रही, तो आराम से इस पर सिलाई हो जाएगी। अगर नहीं हो पाती है उस पर, तो आप न्यूज़पेपर होता है ना, उसको रख के सिलेंगे तो बहुत ही आराम से कोई भी टी शर्ट या लोअर वगैरह होता है ना, उसको आप सिल सकते हैं। तो ये देखिए ये पाइपिंग भी हो चुका है, बैग एकदम कंप्लीट है। पुरानी साड़ी, लोअर जो भी है सबका यूज़ हो गया है इसमें। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल बैग है। अगर बच्चा आपका हॉस्टल में रह रहा है
तो भी इसमें आप उसको ब्लैंकेट वगैरह तो भेजते ही हैं, तो इसमें रख के ले जा सकता है। तो आप इस तरह का जो बैग है ज़रूर बनाएं। घर में भी आप बहुत सारे कपड़ों को एक साथ इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।